थोड़ी बार चेष्टा की किंतु उसने भगवान ने भोजन नहीं किया, तो उसने सोचा कि बनाने के बीच में कोई अशुद्धि रही है, फिर भोजन बना करके लाया। तो बोला अब की बार मैं खूब शुद्धता से बना करके लाया हूँ, आप भोग लगाओ। फिर भी भगवान भोग नहीं लगाते। उसने सोचा कि दीदी यह आफत है, ऐसा मालूम होता तो ये 3 दिन का पूजा काम में क्यों लेता, अपने दादा कोई प्रबंध करता। हाथ जो बोला महाराज 3 दिन मेरे पर करवा करके भोग लगा लो, फिर तो आप जाना दादा। अब भगवान तो कुछ कर दिया। उसने सोचा कि 3 दिन तक मैं भूखा रहूंगा तो तरह तरह करके मर जाऊंगा, कभी मैंने भूख निकाली नहीं, तो इसे तो एक बार ही मरना चाहिए। आकर के फिर ऐसा कहा कि प्रभु हमारे ऊपर दया करके भोजन कर दो, आप नहीं भोजन करोगे तो मैं भी कैसे भोजन करूंगा, पर मैं तो 3 दिन के बीच से वहां भूखा मरता ही मर जाऊंगा, तो इससे तो एक बार ही मरना चाहिए। तो वह मंदिर की सभा मंडल में एक तलवार पड़ी थी, उसको उठा लाया। देखो या तो भोजन कर लो और नहीं तो अभी मैं आपके सामने प्राण देता हूँ। यूं कह के तलवार उठाई और मस्तक के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर तलवार को झोंकी। अब सिर करता देकर तो भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ पकड़े और कहा क्या मैं भोजन कर देता हूँ। वो पत्थर की मूर्ति भोजन करने लगी, जो कुछ हो रहा था सब भगवान खा गए। अब सायंकाल में इसी प्रकार से सोचा उसने कि मैं जो लाया था सभी भगवान खा गए, 2 रोटी खा गए। उसने सोचा कि बाबा जो है थोड़ा सा एक सिरने में लाया था, उससे क्या हो, भगवान भूखे रहते, बहुत दिन के भूखे हैं। अब भगवान को अपने खूब खिलाना निपट कर देना। तो दूसरे दिन सोचा कि भाई अब इतनी रोटी कौन बड़ा होगा, शेर भर की खींची ले आओ, साथ में 2 रोटी भी ले आओ। तो शेर भर की खींची 2 रोटी ले आए, तो भगवान खा गए। तो बोला रहे कि इतना जाता हूँ उसको भी खा जाते हैं, ना तो करता ही नहीं। तो सायंकाल फिर 2 शेर की खिचड़ी बनाई। अब बोला रोटी राटी कौन बनाएगा, 2 शेर की खिचड़ी भगवान खा गए। अब खिचड़ी बोला क्या उपाय करें, फिर 3 शेर की बनाई और 3 शेर की भगवान खा गए। चौथे दिन बाबा आया, बोले तुमने पूजा करी? बोले महाराज बहुत अच्छी तरह पूजा करता हूँ, भोग लगाता हूँ और स्तुति करता हूँ, आरती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बहुत मजे से काम हो जाता है। एक दिन तो बाबा कष्ट हुआ। पहले दिन तो समझो कि आपने बिल्कुल ही नट गए भोजन करने के लिए, बहुत तंग किया, आखिर में तो कर लिया। अरे बोले मूर्ख, कहीं मूर्ति भोजन करती है? बोले दादा मैं क्या झूठ बोलूं, रोज खिलाता हूँ, आजकल तो 3 शेर का खिचड़ी आरामता हूँ। अब बोले मूर्ख कहीं का, बोले जाकर देख लो उठा के मन, तो आपका अनाज तो शेष हो गया है, जाकर देख लो अनाज चोरी। बोले ये बदमाश है, शेष के खा गया। भगवान कभी खिचड़ा खाते हैं? अरे इतना चावल, इतनी दाल लगी थी, इतना एक दूसरा था, उसका भी बोले सब खत्म हो गया। अब आज कहे तो हम विश्वास नहीं करते, तुम बड़ा बनवास, तो आपसे विश्वास करना चाहिए। मैं अगर आपके सामने में खिला देता हूँ तो तुमको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो 4 शेर का खिचड़ा राम करके लिया, अल्लाह के सामने क्या भगवान की खाओ। अब भगवान तो फिर चुप हो गई, बोले रोज खाते और आज चुप हो गए। बोले दादा तेरी शर्म करता है। अरे बोले बदमाश कहीं का शर्म करता है। भगवान अरे 4 शेर की तो मूर्ति को नहीं मूर्ख। अब उसको बहुत ही विचार हुआ तो पर्दा लगा दिया। अब भगवान तो रूठ गया, अब क्या खाना। तब उसको आपने क्यों गया आका कि देखो उस बात को याद कर ले, ऐसे 4 दिन पर आपने नहीं कहा था, अब तो मेरा अपमान भी होता है, कितनी दुख की बात है, ये मेरा विश्वास नहीं करते, कुछ भगवान नहीं बोलते। फिर तलवार उठा के और अपने गर्दन पर चौकी तो जब भगवान प्रकट हुए
जीवन हो गई मूर्ति और भोजन करने लगे। पर्दा तो उठाया, दादा दादा बोले देख, दादा भी देखने लगा, बोले तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अरे पत्थर की मूर्ति भोजन करती है। दादा भी देख करके आश्चर्य हो गया, ये तो प्रत्यक्ष देख रहा है। तो लम्बा पसर गया, साष्टांग नमस्कार करके, महाराज क्या बात है, ये लड़के ने तो 3 दिन में आपको बस में कर लिया, अरे मैं तो 50 वर्ष का हो गया, रोज आपकी पूजा करता हूँ प्रेम से श्रद्धा से, किंतु आप कभी भोजन नहीं करते। तो भगवान ने कहा तेरे तो ये विश्वास है पत्थर की मूर्ति है, भोजन नहीं करती, इसको तो आगे लाके रख देना, खाना अपना को ही है। अरे इसको ये विश्वास है कि भगवान भोजन करते हैं, तो इसके विश्वास के कारण से थी हमको ये खाना पड़ा। बोले महाराज इस लड़के के कारण से हमारे को भी आपके दर्शन हो गए और ये अनुभव हो गया। तो जहाँ विश्वास होता है, निश्चय होता है, तो वहाँ भगवान भोजन करते हैं। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्ति हृदय मस्नामि प्रियतात्मनः। ये श्लोक भागवत के 10वें स्कंद में आता है। इसका भाव यह है कि पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं खाता हूँ, मैं साक्षात प्रकट होकर के खाता हूँ। स्वयं भगवान गीता के 9 जाके 40 लोगों कहते दुर्वासा के समय में द्रौपदी ने एक साग का पत्ता दिया, भगवान ने बड़े प्रेम से आदर से खाया। विजेंद्र ने जो है एक पुष्प जो सब भगवान की भेंट किया, भगवान ने प्रसन्नता के साथ अपने भोग लगाया। हिलिनी ने भगवान के लिए पेड़ दिए और रुचुच के भगवान ने भोग लगाया। राजा रंती देव ने एक सिकोरा जो है तो जल का दिया और बड़े प्रेम से उसका पान किया, तो उसी के मां भगवान प्रकट हो गए। तो कोई भी मनुष्य प्रेम से देता है तो भगवान कहते हैं ये शर्त है। हम लोग जो देते हैं न तो प्रेम है न श्रद्धा, विश्वास में नहीं कि भगवान प्रकट होकर खाते, श्रद्धा नहीं और प्रेम भी नहीं। तो बिना श्रद्धा और बिना प्रेम के भगवान कैसे प्रकट हुए? तो अपने हृदय के मां श्रद्धा और प्रेम खूब बढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार से हो उसमें थोड़ा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सिर्फ भगवान के प्रकट होने में कोई विलंब नहीं। जो स्वयं भगवान कहते हैं, उदाहरण मिलते हैं, विधि वाक्य मिलते हैं, तो हमको विश्वास करना चाहिए। हमारा जो भाव बदल जा रहा है तो भगवान का भी भाव बदल जाता है। भगवान के प्रकट होने के बाद जो विलंब हो रहा है उसका प्रधान कारण यह है हम लोगों के वहां श्रद्धा और विश्वास की कमी। श्रद्धा और विश्वास की पूर्ति होने के साथ ही भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। भक्त उनके भी 4 भेद है। भगवान ने गीता की 7वें जाके शुरुआत के श्लोक में बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जन आर्तो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी च वर्तस्व। हे भक्तों श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृत जन मुझको भजते हैं। भक्तों की 4 श्रेणी बताई, एक अर्थार्थी और एक आर्थ, एक जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये 3 अज्ञानी है और चौथा ज्ञानी। 3 अज्ञानी इसलिए ये तीनों भगवान से मांगते हैं और चौथा मांगता नहीं, देने पर भी एक प्रकार से नहीं लेते। अर्थात उसको कहते हैं कि जो रुपयों के लिए, राज के लिए, भोग के लिए, संसार के अंश आराम के लिए भगवान को भजे। जैसे ध्रुजी राज के लिए भगवान का भजन किया तो अपने अर्थार्थी भक्त। और एक अर्थ अपने संकट निवारण के लिए भजे, जैसे द्रौपदी संकट निवारण के लिए भगवान को भजती है तो उससे अर्थार्थी से श्रेष्ठ है। तीसरा जिज्ञासु जो मुक्ति के लिए भगवान को भजे, संसारिक पदार्थ के लिए तो परवाह नहीं करता, किंतु मुक्ति के लिए
तीनों की मांग है, इस वास्ते तीनों अज्ञानी हुए और एक से एक बढ़ करके। और चौथा ज्ञानी, उसकी तो बात ही क्या है। ज्ञानी जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसको ज्ञानी कहते हैं। और भगवत प्राप्ति के जो नजदीक है, देवी संपदा वाला जो पुरुष है, परमात्मा की प्राप्ति के नजदीक पहुंचा हुआ ऐसा निष्कामी जो भगवान का भक्त है, वो भी ज्ञानी है। जैसे प्रहलाद भक्त और जिज्ञासु जैसे उद्धव जी, तो ये सभी एक प्रकार से श्रेष्ठ है। भगवान कहते उदारा सर्वे वे थे, ज्ञानी द्वाप में मतलब ऐसे सर्वे उदारा है, सभी उदार श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। उदार इसलिए है कि उन्होंने मेरे लिए, मेरे ऊपर विश्वास करके अपना समय मेरे लिए दिया, इसलिए बड़ी उदारता है उनकी। तो अर्थार्थी सबसे नीचा बता है इसलिए कि वो रुपयों के वास्ते, धन के वास्ते, राज के वास्ते बचता है। तो वास्तव में वो एक प्रकार से उस कोटि का फर्क भगवान का नहीं। फिर भगवान तो इतने दया करते हैं, वो राज के वास्ते, धन के वास्ते बचता है तो उसको राज और धन भी देते हैं और उसका कल्याण भी कर देते हैं। ये विशेष बात। जो अर्थ है समझो, उसे संकट को भी निवारण करते और मुक्ति भी देते। और जिज्ञासु की तो बात ही क्या है, वो तो श्रेष्ठ है दोनों से। वो तो संसारिक पदार्थ के लिए नहीं बचता, केवल आत्मा के उद्धार के लिए बचता है, आत्मा के ज्ञान के लिए बचता है। तो ऐसा जो जिज्ञासु है वो दोनों से श्रेष्ठ है। और समझो उसकी तो बात ही क्या है, वो तो महात्मा ही है। जो ज्ञानी है वो तो श्रेष्ठ है ही, वो तो कुछ मांगता ही नहीं। जैसे प्रहलाद भक्त देने पर भी सो नहीं लेते। इसी प्रकार से अपने चार श्रेणी जो है, तो आसुरी संप्रदाय वालों की, पापियों की, निज प्रकृति वालों की भी ऐसे चार श्रेणी है। वे चारों ही तामसी है, फिर भी एक प्रकार से थी। एक की तो वृत्ति जो है आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति उसको कहते हैं कि स्वार्थ को लेकर के और दूसरे का अनिष्ट करें, दूसरों के लिए, कामना के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, और दूसरा का जो अनिष्ट करे, अपनी कामना की सिद्धि के लिए दूसरे का जो अनिष्ट करे, उसकी आसुरी वृत्ति। और एक मोहनी वृत्ति होती है, अज्ञान के वशीभूत होकर के तो दूसरा का अनिष्ट करे। कोई वृत्तियों का स्वार्थ तो नहीं है, किंतु अज्ञान के वशीभूत होकर के दूसरे का अनिष्ट मोह से करता है। कोई एक प्रकार से नीचे दर्जे का है। तीसरा उससे भी और नीचा है, वो राक्षसी वृत्ति वाला है। द्वेष बुद्धि से, क्रोध बुद्धि से दूसरों का अनिष्ट करता है, बल्कि अपने घर का खर्च करके और दूसरों का अनिष्ट करता है। साथ अपना बड़ा रुपया खर्च करके दूसरों का अनिष्ट करता है। तो वो राक्षसी वृत्ति वाला है। और चौथा उससे भी और ज्यादा नीच है कि अपना जो हित करता है उसका भी अहित करता है, और उसका ये काम है किसी भी प्रकार से दूसरे का अहित करना। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि उसकी कौन सी वृत्ति है, मत साथी वृत्ति कहूं या कैसी वृत्ति कहूं, उसके वास्ते कोई शब्द ही नहीं। तो वो सबसे नीचे दर्जा। तो इस प्रकार से नीच पुरुषों की, जो अधम, जो तामसी पुरुष है, उनके भी इस प्रकार से चार भेद हैं। लोगों को एक प्रकार से ऐसा सिद्धांत रखना चाहिए कि सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब मुक्त हो जाए। इस काम के लिए समझो कि भगवान अपने को निमित्त बनाते हैं, तो इससे बढ़कर के अपने लिए और न तो कोई पद है, न कोई मुक्ति है, कुछ भी नहीं। और गुरु के बीच में ऐसे ऐसे बहुत से पुरुष हुए, और कीर्तिमान राजा तो इतना उस कोटि का होगा कि जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों का उपचार कर दिया, यानी समझो कि हजारों वर्ष तक आपने पृथ्वी भर के सब मनुष्यों को उचाते रहे भगवान के परम धाम में। जमराज के लोगों को एक भी नहीं गया, जमराज का लोक खाली हो गया। ऐसी कथा शास्त्रों के बीच के माँ
कीर्तिमान राजा की आती है, समय नहीं है इसलिए उसका विस्तार नहीं किया, सूत्र से आप कह दिया। 6 बज गए। नारायण नारायण नारायण